और लक्ष्मण का वह प्रेम, ये प्रेम एक तरफा नहीं है। राम ही ऐसा नहीं सोचते हैं, राम दूसरे तरह से सोचते हैं कि हमें क्यों राजा बनाया जा रहा है। और ये ऐसा गहरा और ऐसा मार्मिक प्रश्न था पूरी राम कथा का, तुलसीदास की कविता का, कि अंत में राम राजा नहीं बन पाते हैं। भारत 14 वर्ष के लिए राजा हो जाते हैं। राम इसीलिए नायक हैं कि उनका प्रश्न समाज की एक नैतिक अवधारणा को गढ़ने वाला प्रश्न है। इसलिए राम राज्य आदर्श है। इसलिए राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, कहा गया। और इसलिए कहा गया कि राम प्रताप भी संता कोई, वर्ण कल का हुसन कोई, राम प्रताप भी संता कोई। ये भक्ति काल की कविता है जो हमारे भीतर मनुष्य की महत्तर संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है और ऐसे गहरे सवाल पैदा करती है जो गहरे सवाल ईश्वर को भी फिर से खोजने को विवश करते हैं। सूरदास की कविता है, गृहस्थ जीवन की कविता है। राम तो फिर भी राजमहल में पैदा हुए थे, कृष्ण का जन्म तो जेल में होता है। और उनके 8 भाई बहनों का संहार हो जाता है। ये भारत में हुआ, ये हमारी परंपरा में हुआ। तब कृष्ण का ऐसा व्यक्तित्व बनता है। सूरदास कहते हैं कि धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, कैसी बनी सुर सुंदर झूठी। धूल में खेलते हुए कृष्ण और भी ज्यादा सुंदर लगते हैं। अति सोहत, सुंदर तो है ही है, और सुंदर है इसलिए सुंदर है कि काले हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ता है। इसलिए नहीं सुंदर है कि गोरे हैं, इसलिए सुंदर है कि सांवले, इसलिए सुंदर है कि काले हैं, इसलिए सुंदर है कि धूल में खेलते हैं। इस तरह सुंदर है कि ताहीर की छोहरिया छछिया पर छाछ पे नाचने चले। इसलिए कि उन्हें गांव की सामान्य स्त्रियां भी एक आंजुरी माठा देने के लिए नचा देती और वो नाचने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए सुंदर, खाली इसलिए सुंदर नहीं है कि परम तत्व है, परमात्मा है, ईश्वर है, पूर्णावतार है। डॉक्टर लोहिया ने लिखा है कि राम का जन्म त्रेता में हुआ था तो अंशावतार थे, क्योंकि त्रेता में पाप कम था। त्रेता में अभी समाज उतना बिगड़ा हुआ समाज नहीं था, तो कम अवतार से भी काम चल गया।
पूर्ण अवतार कहा जाता है। एते चांस कृष्णस्तु अवतार स्वयं, भागवत में कहा गया कि और जो अवतार हैं वे तो अंश अवतार हैं, लेकिन कृष्ण पूर्ण अवतार है। वह पूर्ण अवतार गाय चराता है, माखन चुराता है, और गोवर्धन भी उठाता है, और कंस का वध भी करता है, और मथुरा छोड़कर चला भी जाता है, और गोपियां उसकी लानत मलामत भी करती हैं। गोपियां कहत कद परदेसी की बात भी कहती हैं। गोपियां ये सोचो कि भक्ति काल की कविता 400 साल पहले की कविता है, और गोपियां कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी है। भगवान भी राजनीति पढ़ रही है। राजनीति पढ़ना क्या है? 400 साल पहले का एक कवि राजनीति के छलिया चरित्र को समझता है, और उस छलिया चरित्र के साथ भगवान की पूर्णावतार की लानत मलामत करता है कि हरि है राजनीति पढ़ आए। क्यों? गोपियों को यह अधिकार कहां से मिला? क्योंकि गोपियों के भीतर कृष्ण के प्रति अहेतुकी अनुराग है, अकारण प्रेम। असली प्रेम अकारण होता है। कारण वाला जो प्रेम है वह तात्कालिक होता है, और जो अहेतुक प्रेम होता है, अकारण प्रेम होता है, जिस प्रेम में इसलिए की शर्त नहीं होती है, तो गोपियों के प्रेम में इसलिए की शर्त नहीं थी। और कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो उद्धव आते हैं। फिर ज्ञान और भक्ति का जो विमर्श शुरू होता है, वह ज्ञान और भक्ति का विमर्श भारतीय समाज के विमर्श की स्थायी परंपरा। सूरदास की कविता ने उसको एक रूप दिया, वह आज भी चलता है, और वह श्रीमद् भागवत में भी था। और श्रीमद् भागवत शायद पहला ग्रंथ है जिसमें ये चर्चा आती है। तो उसमें राधा जैसी नायिका हैं सूरदास की। राधा का प्रेम इसलिए वाला प्रेम नहीं है, वह बहुत ही स्वाभिमान का प्रतीक प्रेम है। वह प्रेम अधूरेपन को पूरा करने वाला प्रेम नहीं है, ईश्वर के अधूरेपन को पूरा करने वाला प्रेम है। अपने अधूरेपन को पूरा करने वाला प्रेम नहीं है, वह ईश्वर के अधूरेपन को प्रेम करने वाला है, पूरा करने वाला प्रेम है। इसलिए राधा के मन में जब शब्द वेदी में लिखा है कि गोपियों ने तो बड़ी शिकायत की उद्धव से। जब उद्धव गए थे ज्ञान मार्ग का उपदेश देने तो बड़ी शिकायत थी कृष्ण की
लेकिन राधा ने कुछ नहीं कहा। ये द्विवेदी जी की बात है, अजय प्रसाद द्विवेदी की, जिन्होंने सूर साहित्य नाम की किताब लिखी है और ये बहुत ही चर्चित किताब है। द्विवेदी जी कहते हैं कि राधा ने कुछ नहीं कहा। राधा ने जो संदेश दिया उद्धव से, इतनी विनती सुनो हमारी, बालक हूं प्रतियादिक दीजय, चरण कमल दर्शन तव नौका, करुणा सिंधु जगत जस लीजय, सूरदास प्रभु आस मिलन की, एक बार पावन ब्रज कीजिए। द्विवेदी ने लिखा है कि यह एकांत प्रेमी का अनुरोध नहीं है, यह भक्ति में लीन एक भक्त की करुण पुकार है, जिसे सुनकर पत्थर का हृदय भी विदीर्ण हो सकता है और वज्र भी गल सकता है। इतनी विनती सुनो हमारी, बालक हूं पतियादिक दीजय। एक बार पत्र लिख कर भेज देना। चरण कमल दर्शन तो नौका, करुणा सिंधु जगत जस लीजय, सूरदास प्रभु आस मिलन की, एक बार पावन ब्रज कीजय। एक बार ब्रज में आइए, एक बार आकर दर्शन दे जाएंगे, कुछ नहीं करना, कोई शिकायत नहीं है। भागवत में कथा आती है कि भगवान बहुत चिंतित बैठे हुए थे। अंतर कथाएं बहुत हैं, छोटी सी कथा आपके सामने कर रहा हूं। तो नारद का नाम सब लोग जानते हैं, हैं? हर गांव में एक नारद होता है ना? जो इधर की बात उधर करता है उससे नारद। और भागवत में कहा गया है कि नारद का अर्थ होता है भगवान का मन। लेकिन कथा में है कि भगवान चिंतित बैठे हुए थे। नारद को अपनी भक्ति का बड़ा अहंकार था। नारद भक्ति के अहंकार के भी प्रतीक समझे जाते हैं, इसीलिए तुलसीदास ने भी उनकी बड़ी दुर्दशा करवाई है। सीता स्वयंवर में वो भी मानव का, वो कहते हैं भगवान से, विष्णु से, हमको ऐसा रूप बना दीजिए कि राजकुमारी हमारे ही गले में माला बांध डाल दें, तो भगवान को बानर का रूप बना करते। तो वही साथ देते हैं कि जो रूप हमने तुमको दिया है, उसी रूप के बानर, जब तुम्हारा पत्नी का वियोग होगा तो उसी रूप के बानर तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। भिन्न प्रसंग है। तो नारद भक्ति के प्रतीक हैं, और नारद भक्ति के अहंकार के भी प्रतीक हैं, भगवान के मन भी हैं। तो नारद गए भगवान के पास, तो भगवान चिंतित थे। तो पूछा उन्होंने, क्यों चिंतित है? तो नारद भगवान ने कहा कि हमारे एक भक्त पर बहुत विपत्ति पड़ी हुई है, और मैं उसकी विपत्ति को दूर करना चाहता हूं। तो नारद ने कहा कि ऐसा कौन आपका भक्त है जिसके लिए आप इतने ज्यादा चिंतित हैं? सबसे बड़ा भक्त तो मैं आपका। तो भगवान ने बताया, जाओ हमारे भक्त को देखाओ।